हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवाया था जो हमें वुल या फिर ऊन हमें कैसे मिलता है। मैंने आपको प्रोसेस बताया था। टोटल प्रोसेस कितने थे? 6 प्रोसेस, जिसमें पहला क्या काम था मैं एक एक करके आपको याद करवा देता हूँ फिर से। पहला क्या था आपका? पहला आप क्या करते थे, उसे ट्रिम करते थे। जो भेड़ है उनके बाल को आप क्या करते थे? ट्रिम करते थे। ट्रिम करने के बाद आप स्कॉर्डिंग करते थे, मीन्स उसको क्या करते थे? पानी से उसे धुलते थे। धुलने के बाद क्या करते थे? उसे उसे छाँट लेते थे आप, है ना। छाँटते थे। छाँटने के बाद क्या करते थे? उसके बाद 4th स्टेज में आप उसे ड्राई करते थे, सुखाते थे, है ना, सूखने के लिए देते थे। उसके बाद क्या करते थे आप? 5th जो आपका स्टेप था, 5th स्टेप में आप क्या करते थे? कलर करते थे। एंड 6th स्टेप में आप क्या करते थे? उसे एक रोलिंग कर लेते थे, है ना। हम देखते हैं अब आगे। देखिए, कुछ इनका आप कह सकते हैं कि डिमेरिट भी है इस बिजनेस में। जस्ट लाइक कि ये बिज़नेस कैसा होता है, एक शॉर्ट टाइम बिजनेस है। क्यों? क्योंकि पता है आपको, ये मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं? सर्दी के दिनों में यूज़ करते हैं। तो सर्दी के दिनों में यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि मान लो सपोज दैट कि कुछ वर्कर उसमें जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो उनमें कुछ टाइम के लिए जॉब कर पाते हैं, है ना। कुछ टाइम के लिए जॉब का मतलब क्या है कि वो सर्दी के टाइम में कुछ 1-2 महीने पहले जॉब करते हैं और सर्दी खत्म होते उसका भी ख़त्म हो जाता है काम। तो इसलिए शॉर्ट टर्म जॉब है। उसके अलावा भी क्या है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है ना। जो बैक्टीरिया पाया जाता है तो एंथ्रेक्स उनका नाम है ना। जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम क्या है? एंथ्रेक्स। तो इनसे बीमारी भी होती है ना। इनसे और डिजीज़ भी होती है जो बहुत डिफ़िकल्ट क्रिटिकल डिजीज़ भी हो सकती है ना। जैसे आपका कुछ शॉर्ट डिजीज़ है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, इसमें ये थोड़ा सा क्या होता है, हमारा एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। सिल्क। सिल्क क्या होता है? सिल्क जो है हमारा एक रेशम के कीड़े से हमें मिलता है, ठीक है। रेशम के कीड़े क्या चीज़ बनाता है? वो एक फाइबर का निर्माण करता है। ये रेशम के कीड़े के थ्रू क्या बनता है? एक फाइबर बनता है। तो अब ये फाइबर हमें मिलेगा कहाँ से? उनके लिए क्या करना होगा? हमें रेशम के कीड़ों को पालना होगा, ठीक है। तो उसे पालने के लिए जो हम जो पालते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? जो रेशम के कीट को जो पालते हैं उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। हिंदी में रेशम कीट पालन कहते हैं। ओके। अब अपने घर में आपकी मम्मी है, आंटी है, दादी जी हैं, ये सब क्या है, बुआ हैं, ये सब साड़ी पहनती होगी ना। तो आप उनकी एक लिस्ट बनाए किस तरह का सिल्क के कपड़े से वो पहनती है ना। हमें पहले इनका सिल्क के बारे में डिटेल जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे हमें सिल्क वो मिलता है, जैसे रेशम कैसे हमें मिलता है सिल्क, है ना। तो आपको देखिए, जो ये सिल्क वो हमें मिलता है, इसके लिए क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है ना, जो रेशम के कीट, सिल्क मॉथ का मतलब रेशम के कीट है ना। रेशम कीट, सिल्क मॉथ का मतलब ये क्या करती है? फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है? एग लेज देती है। ठीक है, एग लेज करती है, अंडा देती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो इसका देखिए एक प्रोसेस है इसमें। फर्स्ट क्या हुआ, जो हमारा जो फीमेल सिल्क मॉथ थी उसने क्या किया, जो उसने अंडे दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो लार्वा है, उनका लार्वा जो जिसे हम क्या कहते हैं, उसके जो लार्वा निकलते हैं उसे हम कहते हैं कैटरपिलर, है ना। उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स कहते हैं उसे, याद रखेंगे आप। जो अंडे देती है वो, तो उस अंडे को हम कहते हैं कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनका साइज ना इंक्रीज होता जाता है। इनका साइज कैसा होता है? इंक्रीज होता जाता है। और जब ये कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की मतलब जो उनका जो प्रोसेस होता रहता है, उसका अगली जो नेक्स्ट स्टेप में पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम प्यूपा कहते हैं। मीन्स फर्स्ट स्टेप तो आपका सिल्क वॉर्म हो गया एंड सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड पुपा। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम क्या? प्यूपा कहते हैं। जो वो क्या करता है, अपने आसपास एक जाल बनाना शुरू कर देता है। क्या करता है वो? अपने आसपास एक
जाल बनाना शुरू कर देता है। ये जाल जो होता है वो अपने जगह पे, मतलब एक जगह पे टिके रहे, इसके लिए वो बनाता है कि मान लो हम कहीं और नहीं हिल जाए, कहते हैं ना कि रस्सी से बांध देते हैं, क्यों कोई कहीं और ना चला जाए, इसलिए ये भी जाल क्रिएट करना अपना शुरू करता है ताकि वो उसे रहने में उसका हेल्प करे, एक जगह पर। आप 8 वर्ड आपको पता है, ये 8 दिखाई दे रहा है, ये 8, तो 8 के जैसे शेप में क्या करता है, वो एक दूसरे के सिर तक ले जाता है, ठीक है। अपने सिर को जो क्या करता है, वो 8 के शेप में एक दूसरे के पास, एक दूसरे के सिर पर वो ले जाता है, ठीक है। सिर के जो स्पीड होती है, जो टाइम होता है, वो कैटरपिलर क्या करना शुरू करता है, एक पतले तार के रूप में क्या करना शुरू करता है, एक प्रोटीन क्रिएट करना शुरू करता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। देखिए, जो रेशम होता है ना, एक बिल्कुल पतला सा तार सा, ठीक है, वायर सा बनाना शुरू करती है, और यही चीज़ क्या है, एक प्रोटीन होता है, बिल्कुल प्रोटीन वो प्रोटीन प्रोवाइड करना शुरू करती है, बिल्कुल पतला सा होता है ना। जो आगे चल के क्या होता है, यही हार्ड हो जाता है, सूखने के बाद कैसा बन जाता है, हार्ड हो जाता है, और यही क्या बन जाती है, रेशम बन जाती है। ओके, जल्दी जैसे कैटरपिलर क्या होता है, कैटरपिलर जो है वो अपना जो क्या कहते हैं, पूरी तरह से रेशम का जो अपने आप को, वो जो तार बताया था मैंने, वो अपने आप को बिल्कुल क्या करता है, उसमें ढक लेती है, वो क्या करती है, उसमें बिल्कुल अपने आप को ढक लेती है, और तभी वो क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। जो सिल्क वॉर्म है उससे एक मैंने बताया प्रोटीन जैसा एक पतला सा वायर निकलता रहता है, वायर निकलने के बाद ये अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट और चीज़ आ गई आपका, जो आपसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कंप्यूटर एग्जाम में, सीधा से ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपका, सिल्क वॉर्म है वो क्या क्रिएट करता है, मतलब वो प्रोटीन क्रिएट करता है अपने पुपा बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इस तरह का प्यूपा बनाना शुरू करता है उसको क्या कहते हैं, हम कोकून कहते हैं, ठीक है। अब जो बाहर का जो पूरा का पूरा ढांचा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसे हम कहते हैं कोकून कहते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका जो डेवलप होना शुरू होता है, तो आप देखते होंगे, सपोज दैट कि एक मुर्गी का अंडा है, तो इसके अंदर ही डेवलप वो ग्रोथ करना शुरू होता है। वैसे ये पहले क्या बना लेता है, अपने आप को अपने में एक कोकून बनाता ताकि ये सेफ रहे, क्या रहे, सेफ रहे, और अंदर अंदर क्या होता है, ये डेवलप करना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह का अपना वो क्यों बनाती है, क्योंकि इसे नुकसान ना पहुँचे, ठीक है, इसे नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वो क्या करती है, अपने आप को सेफ करना शुरू कर। देखिए, ये सारा प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट मेल है, ये फीमेल है, तो ये अंडे देगी कौन, फीमेल, है ना। तो फीमेल अंडे दिया, ये देखिए आपको एग्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, ये है लार्वा, ओके। उसका क्या बना, ये सिल्क वॉर्म बना। सिल्क वॉर्म के बाद ही कोकून बनना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू होता है, कोकून। मैंने बताया कि कोकून इसलिए बनाता है ताकि ये इसके अंदर डेवलप करना शुरू हो। ये देखिए अंदर डेवलप कर रहा है ना, ये अंदर का पिक है, ये कोकून के अंदर का पिक है, वो डेवलप करना शुरू हुआ, ठीक। अब देखिए, मैंने बताया आपको वो क्या चीज़ एक्सपोज करना शुरू करता है, प्रोटीन एक्सपोज करना शुरू कर देता है वो, ठीक है ना। अब बात आती है क्या कि जो हमारा जो रेशम होता है, हमारा सिल्क है, मैंने आपको बताया था वो किस चीज़ से बनना शुरू होता है, एक प्रोटीन से बनना शुरू होता है ना। जो सिल्क हमारा है वो किससे बनना शुरू होता है, प्रोटीन से। अब ये कीट भी अलग अलग किस्म के होते हैं, है ना। बहुत सारे कीट कैसे हैं, तो बहुत सारे कीट आपको मिल जाएंगे, कोर्स, स्मूथ, देखिए कोर्स, स्मूथ, शाइनी, मीन्स बहुत सारे कोर्स अलग अलग, मतलब हर किसी में हर किसी का ब्रीड होता है। मैंने आपको बताया था नस्ल, ठीक है। तो इसमें भी होते हैं, कोई कोर्स होता है जिसे आप कह सकते हैं कि रुखड़ा सा होता है, कोई चिकनाहट सा, किसी में बहुत अच्छा चमक होता है ना, तो उनका नाम भी होता है। जैसे आप देख लें, जैसे टसर रेशम हो गया आपका, मूंगा रेशम हो गया, कोसा रेशम, है ना। ये सब एग्जाम्पल्स है। ये किससे मिलता है, कोकून से मिलता है हमारा, है ना। जितने कोकून्स हैं उनसे अलग अलग टाइप से हमें अलग अलग तरीके के सिल्क मिलते हैं हमें, ठीक है। ओके, अब बात आती है, अब
जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कीट की जो अलग अलग ब्रीड है वो है, लेकिन हम यूज़ में किसे लाते हैं, जो अच्छी हो, जो चमकदार हो, जो कैसा हो, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक इलास्टिक टाइप का हो, लचीला टाइप का हो, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट हो। तो हम क्या करते हैं, उस तरह का जो कीट है उसे प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, जो कैसा हो। अब देखिए ये कैसा होता है, सबसे नॉर्मली कैसा पाया जाता है, मलबेरी सिल्क मॉथ मीन्स सहतूत रेशम कीट। मलबेरी सिल्क मॉथ का मतलब सहतूत रेशम कीट होता है, जो कि नॉर्मली हमें पाया जाता है। और ये होता कैसा है, ये सॉफ्ट भी होता है, लस्टर्स भी होता है, इलास्टिक भी होता है, और ब्यूटीफुल कलर्स में भी इसे हम कर सकते हैं, है ना। तो ये बात आती है। तो नॉर्मली ये होता है कौन सा, सहतूत रेशम कीट, जिसे हम कहते हैं मलबेरी सिल्क मॉथ। ओके, अब भारत में जो है, इंडिया की बात कर रहे हैं, सेरीकल्चर जो है वो काफ़ी पुराने टाइम से होते जा रहा है, बिल्कुल काफ़ी पुराने टाइम से, है ना। तो इस चीज़ को क्या करते हैं हम, प्रायोरिटी देते हैं इंडिया में, कि इंडिया इस चीज़ को बहुत पहले से भी यूज़ करता आ रहा है। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, आप अपने एक टेलर के पास जाएंगे, वहाँ से आप रेशम कपड़े, सारे रेशम के कपड़े अलग अलग तरीके के उठा के लाएंगे। उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, पहचानेंगे, कि आप पहचान पाते हैं उसमें से कौन कौन सा किस तरह का है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि आप जब, जो आपको मैंने दो चीज़ बताया, एक तो सिल्क के बारे में बताया, एक वूल के बारे में बताया है ना। तो आप दोनों का कंपेयर कैसे करें, सपोज दैट आप एक छोटी सी सिल्क ले लें और छोटा सा वूल ले लें, ठीक है। दोनों क्या करें, आप जलाएं, जलाने के बाद आप क्या देखते हैं, क्या दोनों की स्मेल सेम है, सेम होती है क्या स्मेल, नहीं। आप देखेंगे कि रेशम जैसी स्मेल उसमें नहीं आती है, ठीक है। हम सेरीकल्चर कैसे करते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, है ना, कैसे कीट पालते हैं हम। तो आपको पता है, मैंने बताया था आपको, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एक बार में 1000 या 100 एग्स तक ले करती है, ठीक है। 100 से 150 बहुत सारे अंडे हैं जो एक बार में देती है। उसको क्या करते हैं, उसका फर्स्ट प्रोसेस तो ये है कि जो उनका अंडा है उनको सावधानी से क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से कपड़ों की पट्टियाँ में या फिर कागज़ में लपेट कर रखेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस जो एग है उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, ऐसे टेम्परेचर पर जहाँ से वो क्या करना शुरू करे, वो अपना लार्वा बनाना शुरू करे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो कुछ टेम्परेचर पे हमने रखा, फिर लार्वा बनना शुरू हो गया। जब लार्वा बनना उसका शुरू हो गया, तब क्या करते हैं हम उसे, जब आपने देखा हो ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़, ये सहतूत का पेड़ है। किसका पेड़ है, सहतूत का पेड़ है। इस सहतूत के पेड़ से जब नई पत्तियां निकलने लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, उस लार्वा को, जो लार्वा है उसे क्या करते हैं, हम पत्तियां पे रख देते हैं या पत्तियां दे देते हैं। वो क्या करते हैं, रात दिन करके इस पत्तियों को खाना शुरू करता है, ठीक है। खाना शुरू करता है, इनका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब काफ़ी साइज बड़ा हो जाती है, तो जो लार्वा है उसे क्या करते हैं, उन पत्तियां जो उसने खा लिया था, तो वो कैसा बन गया। उसके बाद क्या किया, उसके लार्वा को हमने जो बांस के छोटे छोटे, जो एक होल सा आपने देखा होगा, एक बांस इस तरह का है तो इसमें होल होता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि 20 से 30 दिन के अप्रोक्स में, ठीक है, 25 to 30 डेज के आसपास देखते हैं हम क्या, कि उसमें वो क्या किया कि कैटरपिलर जो है वो खाना बंद कर दिया, ठीक है। कैटरपिलर क्या किया, खाना बंद किया और कोकून बनाने लग गया। मैंने बताया था आपको कि आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोकून, है ना। ये कोकून जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके क्या है, खाना बंद किया, उसका अपने जो आसपास जो घेरा वो अपने आप को बचाने के लिए बनाता है ना, वो कोकून बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब कोकून बनाना शुरू कर दिया वो, तो इसके बाद क्या हुआ, अब वो कोकून बनाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, अंदर इनका प्यूपा बनना शुरू हुआ, प्यूपा बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। इस कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ये कोकून क्या हुआ, ये बढ़ना शुरू कर दिया, ओके। वो होते तो हार्ड है ना। कोकून बनना शुरू हुआ, तो जो रेशम का फाइबर बना वो क्या होता है, हार्ड होता है,
ठीक है। तो उसको क्या कहें, जो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद जब वो डेवलप हो गया, डेवलप्ड होने के बाद क्या करते हैं, जो कोकून है उसे हम धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद क्या करते हैं, उसे हम उबालते हैं, है ना। उबाला जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसे क्या किया हमने, धूप में रखा, धूप में रखने के बाद उसे बॉयल किया, उबाला, ठीक है। उबालने के बाद क्या हुआ, उनसे फाइबर अलग होना शुरू हो गया, फाइबर क्या हो गया, सेपरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जो सिल्क फाइबर था हमारा वो क्या होना शुरू हो गया, सेपरेट होना शुरू हो गया। मीन्स रेशम के रूप में जो उपयोग के लिए कोकून में से जो रेशे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका प्रोसेस बनना शुरू हुआ, जिससे हम क्या करते हैं, हम रेशम की रोलिंग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, रीलिंग बनाना शुरू करते हैं। और ये क्या बन गया, आपका रेशम बन के तैयार हो गया, जो क्या होता है, मशीन में जाता है और वहाँ से रेशे बन के निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी कताई की जाती है, ओके। इसके क्या की जाती है, सिल्क थ्रेड्स बनाई जाती है, धागे जैसे बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद इसे क्या करते हैं, हम जो बुनकर है उनके पास हम इसे भेज देते हैं। मीन्स ये आपका प्रोसेस था जो सिल्क का कैसे प्रिपेयर होता है, ओके। कुछ कीवर्ड्स है, ये भी आप देख लें। कोकून्स मैंने बताया था, फ्लीज, फ्लीज मतलब बताया था ना, एक कॉटन के रुई सा पतला पतला सा धागा से निकलता है, उसे कृत्रिक ऊन भी कहते हैं। रीलिंग हो गया आपका, रीलिंग मीन्स जो आप देखे होंगे, एक आपके घर में जो सुई धागा का रील सा बनता है ना, वो उन्हें रीलिंग कहते हैं। स्कॉरिंग मीन्स होता है अभिमार्जक। सेरिकल्चर मैंने आपको बताया, जो कि इस कीट को जो पालते हैं ना, रेशम कीट को पालन क्या कहते हैं हम, सेरिकल्चर। शेडिंग मतलब बताया था, ऊन की कटाई करते हैं। सिल्क मॉथ रेशम के कीट हैं, ये सिल्क वॉर्म को ही हम कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। और ये क्या, सॉर्टिंग मतलब संसाधन होता है, ठीक है। अब इनमें से कुछ ये भी चीज़ ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए, या फिर मैं आपको इनका एक्सरसाइज एक साथ बता दूं। चलिए ये जो आज देख लेते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं लंबी होने के बाद। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, रेशम के कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी और याक से ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। रेशम कीट से रेशम मिलता है और ऊन, बकरी भेड़ जो याक है हमारा, उससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो रेशम और ऊन जो है ये प्राप्त करते हैं, वो कैसे एनिमल से है, कैसे एनिमल से, एनिमल्स फाइबर हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं जानतव रेशे भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ऊंट, लांबा या फिर एल्पेका जो है, इनके बालों से भी हम क्या कर सकते हैं, ऊन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऊन हम इनसे भी पा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, कि जो भारत में अधिकतर भेड़ों का जो भेड़ों को इसलिए पालते हैं ताकि उनसे हम क्या कर सकते हैं, ऊन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए पालते हैं ताकि उससे हम ऊन निकाल सकें। देखिए आगे क्या कह रहा है, कि भेड़ के शरीर से बाल को उतार कर पहले अभिमार्जक या छटाई की जाती है, फिर उसे सुखाने के बाद उसे क्या करते हैं, उसे ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखिए इस प्रोसेस था स्कॉटेड, ड्राइड, स्पॉन वोमेन, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था कितने स्टेप थे, 6 स्टेप, ठीक है, उनमें से आपका है। अब बात आती है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। उनका जीवन चक्र जो है, अपने जीवन चक्र में जो है रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके वो क्या करता है, एक कोकून बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। ये चीज़ क्या है आपका, कोकून बनाना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कोकून ऑफ सिल्क फाइबर, वो क्या करना शुरू करता है, कोकून बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, रेशम फाइबर बना किसका होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है। मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम फाइबर जो है वो किससे बना होता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो किससे बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। कोकून से क्या करते हैं हम, कोकून से क्या बताया था मैंने आपको,
कि जो रेशम है उसके रेशे को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उससे हम धागा बनाते हैं। उसके बाद वही चीज़ क्या करते हैं, उसे रीलिंग करके हम यूज़ करते हैं। आप लोग घर में देखे होंगे। तो जो आपका वेबर्स है, बुनकर हैं, वे बुनकर क्या करते हैं, उसी धागा यूज़ करके वो क्लोथ बनाना, सिल्क का क्लोथ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया आज फिनिश, सारा कंप्लीट हो गया है। बाकी एक्सरसाइज रह रहा है, एक्सरसाइज में आपको कल एक्सरसाइज करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, ओके। सो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।